एक छोटी नाव है मेरे पास, एक छोटी नाव है मेरे पास, नई बनवाई नीली रंगवाई, नई बनवाई नीली रंगवाई, और पानी में बहाए, और पानी में बहाए। एक मेंढक आया पानी में, एक मेंढक आया पानी में, और कूदा नाव पर, कूदा नाव में। उसने देखा नाव को घूरा, उसने देखा नाव को घूरा, और कूदा पानी में। मेरी नाव डगमगा गई, मेरी नाव डगमगा गई, और डूबी पानी में। एक छोटी नाव थी मेरे पास, अब एक छोटी नाव थी मेरे पास, नई बनवाई थी, नीली रंगवाई थी। एक दिन मेंढक आया पानी में, और कूदा नाव पे, और कूदा मेरे नाव पे। मेरी नाव डगमगा गई मेरी नाव डगमगा गई। कुछ तो मिसिंग है। एक छोटी नाव है मेरे पास। नहीं, आपके पास कोई भी नाव नहीं है, मेरे को मालूम है। नई बनवाई नीली रंगवाई। तितलियाँ। एक दिन मेरी नाव पर मेंढक आया। उसके पहले लगता है मेंढक ने देखा मेरे नाव को और बोला, ये लकड़ी का जहाज किधर जा रहा है, और बोला अब मैं यहाँ तो उसको नहीं रहने दूँगा। ये बड़ी खुश दिख रही इस नाव से, और किसी की खुशी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा मेरा वहाँ जाना और उसको घूरना, और नाव को घूरना ही, कुछ चालाकी करनी होगी ऐसी कि नाव भी डूब जाए और मेरा नाम भी ना आए। उसने क्या किया, वो नाव पर कूदा, नाव में आया, नाव पर कूदा। उससे क्या हुआ, मेंढक का जो साइज़ है और कूदने से हलचल पानी में, नाव अपने आप को संभालती है। नाव हिल गई, और जैसे ही उसके वेट से नाव धीरे धीरे, वो वेट से नाव अपने आप को संभाल ही रहा था, उसी वक्त वो नाव से कूद गया। उससे एक रेशियो बनता है, उससे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है कि आपके वेट से एक नाव संभल ही रही थी और आपने वैसा ही उसी वक्त संभलने से पहले ही जर्क दे दिया, तो नाव पलट जाती है। हमारी स्थिति, हमारा शरीर, हमारी ज़िंदगी एक नाव के समान है, और कोई कोई ऐसे ही उस मेढक की तरह आते हैं, और वो साइज़ मैटर्स इवन फ्रॉम इनसाइड। अंदर आकर के हलचल मचा करके
दिखाते हैं अपनी क्रूरता, और नाव को डुबाने के मकसद से ही वो आते हैं। तो नाव डगमगा जाती है और आप कैसे संभालोगे? नाव पलट जाती है, नाव डूब जाती है पानी में। एंड बिकॉज वी डोंट हैव हैंड्स, वी डोंट हैव नॉलेज हाउ टू होल्ड आवरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, अपने अंदर की कंपन को, अपने अंदर के भूचाल को हम कैसे, उस तूफान को, उस बहाव को पानी के, कैसे उसको थामें, कैसे उसको रोकें। दिस पोयम हैज़ अ बिग मीनिंग। कहीं कहीं कुछ अधूरा है, और उस पोइट्री के बारे में मैं और सोचूंगी क्या है वो अधूरा। एक वीडियो और बनाऊंगी। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे पोइट्री भी याद आ गई, एंड समथिंग आई फेल्ट रिलेटेड, कि बहुत सालों पहले जब ये गाना मैं बच्चों के सामने गा रही थी, मैं मेरा इंटर्नशिप कर रही थी ECCE का, तब मुझे पोयम दिया गया था। और मेरी गाइड जो थी वो मैम, शी वॉज प्रेग्नेंट, आई थिंक 8th मंथ या 9th मंथ चल रहा था उनका। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड I did internship for 30 days in a school in अंधेरी। तो ये वाला पोइट्री मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस वक्त मैंने क्योंकि मुझे कहा गया था ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ करो, फिर एक मेंढक आया तो कैसे करोगे, तो बहुत कोशिश की तो मेंढक आया और वो सब। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन इंटर्न नाउ। I have learnt so much and I'm a teacher now. In a school which I thought I will teach, but in an university, in a school, the world is, I'm a teacher there. I understand more meanings now, more emotions now, though the expressions have gone. That happiness has gone. It can be felt from my voice, and also I have a sore throat. सभी है और कुछ इमोशंस ऐसे होल्ड भी कर देते ना कि कहीं कहीं पे आवाज़ भी डगमगा जाती है। कौन है वो मेढक? कूट रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो दुनिया में देख रही हूँ, जो समझ रही हूँ, वो दुख, वो तकलीफ अलग थी, लेकिन खुशी ज़्यादा थी। अब बोलते वक्त भी ऐसा महसूस होता है ना कि आपको कोई बोलने नहीं देना चाहता है। सिर्फ उदासी महसूस होती है, सैडनेस फील होता है। व्हेन यू नो पीपल्स इंटेंशन टू हार्म यू, द लेवल ऑफ देयर इंटेंशन, एंड व्हेन यू नो दे हैव क्रॉस्ड इट inside you, you are unable to believe it can't happen. No. अच्छा, ये इस वजह से कूट रही है, उसके कूटने से क्या मेरा हार्म होगा? इसको तो क्या कहते हैं? कालापन। शायद उसको और ज़्यादा कुछ कहना चाहिए। एक समय जब हम ये गाना गाते थे, म्यूज़िक करते थे, बच्चों को पोइट्री सिखाते थे, बताते थे, वो जो फीलिंग होता था ना पोयम का, एक रिदम सॉन्ग, स्पेशली उसके अंदर से जो भाव आते थे ना, बहुत अच्छे लगते थे, फील अच्छा आता था। लेकिन अब हर गाने के पीछे,
हर पोयम के पीछे, पोइट्री के पीछे ऐसे ऐसे स्टोरीज कनेक्टेड पता चलता है, आपके पैरों तले ज़मीन हट जाएगी। मैंने तो अभी रिसेंटली यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, रिंगा रिंगा रोजेस भी। आजकल स्पेल वर्ड्स या ऐसे कुछ रिलेटेड होते हैं ना, जिसका अतीत अच्छा नहीं लगता है, सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये वर्ड पहले कहना चाहती थी, लेकिन स्टेटमेंट अजीब हो जाएगा। अतीत अच्छा नहीं था और अब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। और जब आपको कनेक्शन पता चलता है, जब वो चीज़ें यहाँ तक आती है ना, वो हैप्पीनेस चली जाती है। आप वही पोइट्री जब गाओगे ना, आपको ये महसूस था, आपका फीलिंग कुछ अलग होगा, आपका नज़रिया बदल चुका होगा, परसेप्शन बदल चुका होगा। हैप्पीनेस तो चला ही गया है। कैसे लोगों ने ये बना दिया, स्पेल ऑफ वर्ड्स को पोइट्री में डाल दिया, जिसके बारे में उनको कुछ और बताना था। कितनी दुख की बात है कि लोग कितने स्वार्थी थे। और छोटे बच्चों को एक जरिया बनाया है ना, लाइक स्केप गोट, उनको दे दिया पोइट्री। नर्सरी राइम्स, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, अनदर वन है। और अभी ये जो पोइट्री है, डूब गए पानी में, या फिर लोगों ने बहुत पहले, याद है मुझे, मछली जल की रानी है, बहुत अच्छा लगता है सुनने। लेकिन जैसे ही इस बात को आप गौर करने लगोगे ना, उसका मीनिंग समझने लगोगे, तो ऐसा लगता है कि आप मारने की बातें कर रहे हो क्या। ऐसी चीज़ें क्यों बच्चों को सिखा रहे हो। बहुत सारे अच्छे पोइट्रीज भी हैं, लेकिन अगर जो मैंने सीखा है अपने बचपन में, इट हैज़ बैड पास्ट, I will try to forget it and forgive those people. They may have or may not have any bad intention, but I will make sure that I won't pass the bad spells ahead. But what the people are doing now today, are they not giving any such poetries which are, full of any bad spells, bad history, bad words. There are many sad stories still coming in education, in children's book, and they are learning and they are thinking about. They want to teach moral, good moral in this way, by teaching something wrong, sad, ugly. Why you always have to show something ugly face? If you really want to show the current situation, what is going in your country, आपके देश में अभी जो स्थिति चल रही है, दैट इज अगली फेस। वायरस जो फैला रहा है, वो अगली फेस दिखाइए ना। बुक में आप टीचिंग में ऐसा क्यों बता रहे हो कि हम अच्छा सिखाने के लिए पहले बुरा स्टोरी डालेंगे और फिर उसका मॉरल सिखाएंगे कि देखो ऐसा मत करो। एक काम करिए ना, आप अभी के सिचुएशंस को कहानी बनाइए और वो बताइए। एक लड़की थी, वो हमेशा आइवरी लीफ को देख रही होती है और सोचती कि जिस दिन ये लीफ गिर जाएगा उस दिन वो मर जाएगी। What are these stories? I mean, we need motivation and not sadness and spells, unhappiness we already have in the world. Don't teach morals by showing something ugly. We already have been through many ugly faces in real life, and in history we are already reading about it. So please don't include fantasies, stories which are bad, unhappy. शुरू से आखिर तक सिर्फ अच्छा होना चाहिए। मैं जानती हूँ शायद ऐसे कोई स्टोरी नहीं है। सिंड्रेला का ले लो, इतना अच्छा स्टोरी है। क्यों, कब अच्छा लगता है? जब एक फेरी आती है। बहुत बकवास, सब बातें बकवास ही लगती हैं, लेकिन दिल को छूती है, क्योंकि
हम सोचते कि हाँ बाद में तो अच्छा हो गया ना, एंड में तो अच्छा हो गया ना। अरे एंड में अच्छा हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो बुरा हुआ वो क्या? तो बुरे लोग तो वही सीखते हैं कि ऐसा बुरा तो पहले भी हुआ था। अरे बुरा हुआ था, पर अच्छाई और सच्चाई की जीत बाद में हासिल की गई, वो भी तो देखो। लोग क्या सीख रहे हैं? हाँ पहले भी तो लोगों ने बुरा किया था, तभी तुम लोग ने क्या किया, वो फेज में जो ठीक कर रहे थे वो फिर किधर गया? अब जब अच्छाई है तो बुराई कहाँ से आ रही है? क्योंकि लोग स्टोरीज देखते हैं, खंगाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसमें इसने उसके साथ वो टॉर्चर किया था, उन्होंने उसके साथ वो किया था, ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें अपनाई थी, ये वेपन्स यूज़ किए थे। इनफैक्ट यूके में भी उन लोगों ने अपने लोगों को कैसे टॉर्चर किया, उन लोगों ने स्लेवरी कैसे किए, उन्होंने कहाँ कहाँ तक विजय हासिल की, कहाँ कहाँ तक लोगों को लेके गए एज स्लेव्स, उनको कितना टॉर्चर किया, कितना डोमिनेट किया। पर क्या है, आज भी रानी उधर ही है, हमारा कोहिनूर का हीरा सर पे लेके बैठी है। शर्म है उन लोगों को? कितना पाप किया उन लोगों ने। वो आत्माएं कहाँ हैं जो रो रही है? इतने टॉर्चर शरीर रहकर झेले हैं, अब क्या वो आत्मा वो टॉर्चर नहीं झेल रही है क्या? जिंदा इंसान तो आज भी मजे ही ले रहे हैं जिसने टॉर्चर किए। हो सकता है कि जिसने बहुत पाप किए, जिसने बहुत किसी को टॉर्चर किया, उसको भगवान ने उसके किए की सजा दी होगी, होगा नरक में कहीं झुलस रहा, तो इसकी गारंटी क्या है? इस बात पे हमको भरोसा नहीं है, वरना इतना पाप नहीं होता अभी भी, लोगों ने अभी तक सीख लिया होता। तो ये पोइट्री जब मेरे दिमाग में आया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पाप तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वायरस भी खत्म नहीं हो रहा है, वो तो वेरिएंट बन के बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब लोग अच्छाई नहीं सीख रहे हैं, लोग सिर्फ बुराई सीख रहे हैं। हमें हमारे एजुकेशन से शुरू से आखिर तक से अच्छा ही लिखना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा। या तो उनको जब हम कहते हैं कि अब रामायण से सीखो, महाभारत से सीखो, तो वो लोग शायद वो नहीं सीखते हैं कि जो गलत किया और जिस वक्त वो गलत कर रहा था तब भगवान थे और उनको दंड दे रहे थे, लेकिन उनको लगता है कि एक दिन एंड में गलती की सजा मिलती है ना, तब तक तो मजे ले लो, कर लो, कोई भी एसिड अटैक कर लो, रेप कर लो, क्या हैगा? 2 पल के मजे के लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एंड व्हेन यू सी दोज फेसेस who were tortured, who are victim now, we innocent people are unable to bear it. We even can't look into their eyes. We feel guilty. पापियों को सजा तो मिले ही नहीं, लेकिन हम लोग रह जाते हैं अच्छे लोग ये सोचने पे मजबूर कि हम कुछ नहीं कर पाए। कहीं भगवान हमारे कर्मों में यही तो नहीं डाल रहे कि तुम लोग देखते रह गए। हमें कोई खुशी नहीं है देखने का, हमने बहुत जगह पे कहा है, लेकिन पापियों का सर्वनाश करना, पापियों को समय पे दंड देना अधिकारियों का काम है, एंड इट शुड हैपन ऑन टाइम। जितना भगवान के लिए आप वेट कर रहे हो कि पापियों को सजा मिलोगे, देंगे वो मिलोगे। भगवान जब मिलेंगे तब पापियों को सजा देंगे, तब तक अपने पापियों को दंड नहीं दे करके पाप जो अपने मत्थे पे अपने गड़े में डाल लिया है वो भी बड़ा पाप है। इट्स लाइक you both will be friends, you both are friends, and not giving judgment on time to people who are seeking justice, the judge will be held guilty. बहुत बार एविडेंसेस नहीं होते हैं, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सबको पता है
पापी लोग ऐसे ही कोई नॉर्मल नहीं होते कि पापी बोल दिया कि कोई नॉर्मल इंसान है चलता फिरता जिसको कुछ पता ही नहीं। उसने बहुत सोच समझ के प्लान किया है, उसको सारे कोड्स पता है, उसके पास बहुत सारे वकील है, उसके पास बहुत पैसा भी है, और अपने इसी दम से वो पाप बढ़ा रहा है। और अगर आप इस कोड्स के चक्कर में रह के दिखाएंगे कि हमारे हाथ बंधे हैं कानून के या लॉ से, एंड वी डोंट नो ही इज नॉट गिल्टी, वी कुड नॉट सैंक्शन justice, we couldn't wrap him under any code of law, then such professional judge himself is part of failure, loser, loophole, and a sinner himself. न्यायाधीश का खुद का भी काम होता है कि वो भी मदद करे न्याय लाने में, ना कि सिर्फ बैठकर सुने कि मेरे पास क्या एविडेंसेस आए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो समझ जाइए क्या करना है। एविडेंसेस पुलिस तो लाती है, तो आप क्यों नहीं हेल्प करते प्रॉपर जजमेंट के लिए? आपको कैसे पता कि जिस पे आप जजमेंट देने वाले हो वो इनोसेंट है? इसीलिए हम उसको ट्रैप नहीं करना चाहते हैं। उसने गलती की है तभी वो कोर्ट में खड़ा है। एंड इफ यू थिंक अदरवाइज, देन अदरवाइज हाउ, व्हाट इज द परसेंटेज? बाय नाउ यू शुड हैव नोन योर ओन स्किन, योर ओन शूज. What is the percentage of yes and no or maybe? In the number of cases I have heard, said, declared, ordered. Don't show that you are incapable. Don't show you're not. I mean, they don't show, but this point of view is different. Don't show as an act that you are ineligible by saying that the evidences are not proper, get this, get that, and give another date. You are not a judge in a single day. You were not a judge made to have experience, and now you cannot show I am having constraint. Just speaking our responsibility, I have to think so much because I have to use some words, because even I should not fall under any category that she is opposing a judge. She is speaking against me, and how much time you take if somebody speaks against you? This is against court, this is against law, and you give a remark within minutes. You don't give a second thought that time. छोटी नाव सबके पास है, जिंदगी आपकी खुद की आपके पास भी है जैसे दूसरों के पास है। हर एक का समय अमूल है। अगर वो सोचते हो कि जजमेंट सही होना चाहिए तो सही करिए ना, अपनी तरफ से भी करिए। अदरवाइज हमेशा ऐसा लगता है ना कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग तो कितने बड़े बड़े दलीलें देते हैं, कितने बड़े बड़े वर्ड्स कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं, लेकिन एक दिन में न्याय नहीं दे पा रहे हैं।
1 घंटे में न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग तो सिर्फ कम्युनिकेशन रह गए हैं, बट नो एक्शन। इट्स लाइक अ पावरलेस गॉड। Oh my God, what did I say? You all are not God, and you cannot take place of God. Be human, think fast, act fast. It's time that you do judgment fast on daily basis. 24 hours is too much for you. Do in minutes. Otherwise it will become compulsory. Okay then, bye.